हेलो दोस्तों, आज हम घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं घनमूल क्या होता है, घनमूल का क्या अर्थ है। पहले समझते हैं घन क्या है। घन किसी संख्या को उसी संख्या में अगर 3 बार गुणा करें, किसी संख्या को उसी संख्या में अगर 3 बार गुणा करें तो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे संख्या 1 है या संख्या 2 है या संख्या 3 है या कोई भी संख्या हो, उसी का वही संख्या अगर 3 बार गुणा करें तो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। तो चलिए समझते हैं घनमूल क्या होता है। घनमूल घनमूल जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट घनमूल जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब रूट। किसी संख्या को किसी संख्या को किसी संख्या को उसी संख्या से उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है। एक गुणनफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है। गुणनफल संख्या का घन गुणनफल संख्या का घन तथा स्वयं संख्या गुणनफल का घनमूल कहलाता है। घनमूल कहलाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है। गुणनफल संख्या का घन, जो गुणनफल है उसको क्या कहेंगे? संख्या का घन तथा स्वयं संख्या गुणनफल का घनमूल कहलाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है घनमूल का चिन्ह। घनमूल का चिन्ह क्या होता है? यहाँ 3 होता है। ये क्या होता है? घनमूल का चिन्ह होता है। घनमूल का चिन्ह होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। समझ लीजिए। इसमें देखिए क्या बोला है? किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर। मान लीजिए 3 एक संख्या है। 3 एक संख्या है तो इसमें उसी संख्या से 3 बार गुणा किए तो कितना है? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 है। ठीक, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 है। तो इसको क्या कहेंगे? 3 का घन। इसको क्या कहेंगे? 3 का घन बराबर 27।
3 का 3 बार गुणा है तो इसको क्या कहेंगे? 3 का घन। तब 27 का घनमूल क्या होगा? 27 का घनमूल क्या होगा? करणी में 27 ना। करणी में 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा। 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 का क्यूब हो गया। तो यहाँ 3 है, इसका क्या? करणी की घात 3 है और ये भी 3 है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। तब 27 का घनमूल क्या होगा? 27 का घनमूल 3 होगा। चलिए इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं। जिन संख्याओं का घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, जिन संख्याओं का घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पूर्ण घन संख्या कहते हैं। पूर्ण घन संख्या कहते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? जिन संख्याओं का घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए। देखिए, एक का पूर्ण घन होगा। एक का क्या होगा? पूर्ण घन होगा। एक का पूर्ण घन होगा। 2 का देखिए, 2 का पूर्ण घन होगा। एक का पूर्ण घन होगा, कितना होगा? एक का पूर्ण घन होगा तो 1 होगा। और 2 का पूर्ण घन होगा, कितना होगा? 8 होगा ना। 2 का पूर्ण घन 8 होगा। और 3 का पूर्ण घन होगा, कितना होगा? 27 होगा। ठीक। 1 का पूर्ण घन मतलब 1 का 3 बार गुणा। 2 का पूर्ण घन मतलब 2 का 3 बार गुणा। 3 का पूर्ण घन मतलब 3 का 3 बार गुणा, कितना होगा? 1 का 3 बार गुणा होगा तो 1 होगा। 2 का 3 बार गुणा होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 3 का 3 बार गुणा होगा, 27 होगा। ऐसे 4 का होगा, 5 का होगा, ऐसे आता ही रहता है। ठीक है। तो जिन संख्याओं का घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, उन्हें पूर्ण घन संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सम संख्या का घन सम संख्या का घन सम संख्या होती है। तथा विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। सम और विषम, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसमें क्या दिया है? सम संख्या का घन सम संख्या होती है तथा विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होती है। सम संख्या मतलब जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए।
जैसे सम संख्या में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये क्या है? सम संख्या है। तो इसमें क्या किया? सम संख्या का घन सम संख्या होता है। तो इसका घन क्या होगा? 2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ये भी देखिए सम संख्या है ना। देखिए सम संख्या का घन भी सम संख्या होगा। ये भी देखिए सम संख्या है 4, 2 से कट जाएगा, तो इसका घन कितना आएगा? 4 चौक 16 चौका 64 आएगा। और 6 भी देखो सम संख्या है, इसका घन कितना आएगा? 6 ताहक 36, 36 छक्के 216 आएगा। ये भी क्या है? सम संख्या है। और सम संख्याओं का घन सम संख्या होता है। अब देखिए विषम संख्या, जैसे विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है? विषम है, विषम संख्या है। अब इसका घन कितना होगा? 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये 1 ही आएगा, ये क्या है? विषम संख्या है। 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आएगा, ये भी क्या है? एक विषम संख्या है। और 5 का 3 बार गुणा करेंगे, 5 पचे 25 पंजे 125, 125 क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं का घन सम संख्या होती है, तथा विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होती है। पिछली वीडियो में हम आपको वर्गमूल पढ़ा चुके हैं ना, तो उसमें एक पॉइंट बच गया था कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होता है तथा विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया है? सम संख्याओं का घन सम संख्याओं का घन सम संख्या होती है और विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होती है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संख्याओं का घन, प्राकृतिक संख्याओं का घन करने पर प्राकृतिक संख्याओं का घन करने पर प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का घन करने पर प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या किया है? क्या बोला है? प्राकृतिक संख्याओं का घन करने पर प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती है। मतलब 1 का घन करेंगे वो भी प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 आएगा। और 2 का घन करेंगे, 3 का घन करेंगे, 4 का घन करेंगे तो क्या आएगा? एक प्राकृतिक संख्या ही आएगी। जैसे देख लीजिए, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 अनंत तक है ना प्राकृतिक संख्या। तो इसका अगर घन करेंगे, घन मतलब इसका 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, इसका घन करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। अब इसका घन करेंगे, क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी देखो प्राकृतिक संख्या है 1, 8 भी देखो प्राकृतिक संख्या है। इसका भी घन करेंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें यही दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का घन करने पर प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।